प्यारे बच्चों, मिथिलेश पांडे एजुकेशनल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आज हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। लेखक का संक्षिप्त परिचय पहले देखते हैं। जन्म 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, छायावादी युग के लेखक, और मृत्यु इनकी हुई है 1937 ईस्वी में। इनके जन्म के संबंध में दो लाइन। बाबू जयशंकर प्रसाद ने जन्म बनारस में पाया। बाबू जयशंकर प्रसाद ने जन्म बनारस में पाया। देवीदास के पुत्र हुए, हिंदी में गौरव पद पाया। देवीदास के पुत्र हुए, हिंदी में गौरव पद पाया। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पाठ, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। जहाँ इनका लिखा है बच्चों, यहाँ पर आपका लिखिए। आपका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी का जन्म से ही साहित्यिक वातावरण था। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था से ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के ही थे, तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। आपकी 3 शादियाँ हुई थीं, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से, असामयिक मतलब बिना समय के ही सबकी मृत्यु हो गई। उसको बोलेंगे कि असामयिक माने बहुत ही शीघ्र मौतों से या अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग मतलब टीबी, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में ही आपका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। आपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुटे। आपने भारत के उज्जवल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके
हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आपका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। आपकी कृतियाँ या रचनाएं निम्नलिखित हैं। नाटक, इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि है। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। काव्य, कामायनी महाकाव्य है बच्चों। कामायनी, यदि आपसे कोई इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद के किसी महाकाव्य का नाम बताइए, तो आप लिखिए जयशंकर प्रसाद ने कामायनी नामक महाकाव्य की रचना की थी। काव्य में और झरना है, लहर है, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती रचना अपूर्ण है, पूरी नहीं हो सकी है, आदि प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध, काव्य कला और अन्य निबंध। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। आपकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक शैली, प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते हुए इस शैली को अपनाया है। नंबर 2, आंचलिक शैली। प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विभिन्न अलंकारों का भी प्रयोग मिलता है। भावनात्मक शैली, भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इनमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इसी शैली का दर्शन मिलता है। चित्रात्मक शैली, प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में यह शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधात्मक शैली का भी प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उनकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती रही।